हेलो। आज है 12 अगस्त और मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जब मेरे को मेरे पापा 17-18 लोगों के साथ गुंडों के साथ लेके चले गए हैं, उसके बाद क्या हुआ था। वो मुझे ज़बरदस्ती लेके चले गए, ना मेरे पास फ़ोन था। मतलब मेरी फ्रेंड से बिल्कुल ही कांटेक्ट ख़त्म करा दिया। मैं बिल्कुल ही अंडरग्राउंड, जैसे कि उन्होंने मेरे को कैद कर लिया हो। मैं उस चीज़ को भी सहन करती रही कि ठीक है, मेरी गलती है, मैं चली गई थी, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें ऐसे 6 महीने तक चली हैं। जब मैं मेंटली बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई ना, उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि अब मेरे को या तो मरना है या मेरे को घर से निकलना है। मैं 6 महीने अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट में नहीं थी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैं अपने घर से निकली और निकलने जब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, मैं बस अपने कपड़ों में जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं मैं उन्हें लेके पहन के निकल गई सुबह सुबह। उसके बाद ना मेरे पास कोई पैसा था नहीं कुछ। मैंने कैसे कैसे करके मैं 4-5 दिन में अपनी फ्रेंड के पास पहुंची और मैंने उससे ये हेल्प ली कि क्योंकि मैं भूखी थी, प्यासी थी, मैं बहुत ही परेशान थी। जब मेरे घर वालों को याद नहीं आया कि हमारी लड़की के पास एक पैसा नहीं, वो कहाँ है, कैसी है, क्यों है। 2-2.5 महीने तक उन्हें कोई परवाह नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हम उसे चोरी से अटैक करेंगे। ना उन्होंने कोई पुलिस केस करा ना कुछ। उल्टा मेरी फ्रेंड के ऊपर ये केस लगा दिया कि मर्डर कर दिया हमारी लड़की का। मैं फिर सामने आई पुलिस के, मेरे सामने नहीं आए, चोरी चीज़ें कर रहे थे। फिर उसके बाद ये केस लगा दिया कि चोरी करके भागे। मतलब मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मी पंजाब से वो नोएडा जाके चोरी करके आए हैं। ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर मैंने बयान दिया अपने कि ऐसा कुछ नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से, मैं इस चीज़ को ही प्रूफ करती रहूँगी कि मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपना खाना कमाना नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर जिस दिन मेरे पापा आए थे यहाँ पे, उन्होंने चोरी से मेरा पीछा करा तो मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागी। मैं 2-2.5 महीने से अलग अपना रेंट पे रह रही थी। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे भी नहीं, क्योंकि उनको परेशान करते हैं। उसके बाद 24 जुलाई को मेरे घर वाले पुलिस के साथ, मेरे घर वाले तो सामने नहीं आए, फेस टू थाने का एक वो कांस्टेबल है ब्रह्म कुमार, उसको लेकर के आगे झूठी रिपोर्ट बनवा के मेरी फ्रेंड को फंसाने के लिए। फिर मैंने अपने बयान दिए तो उन्होंने मेरे को फोर्स करा कि तेरे को हम लेके ही जाएंगे। मैं अपनी चीज़ों पे अटल रही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैंने कुछ क्राइम नहीं करा है। फिर जब वो पुलिस वाला इस चीज़ को कहने लगा कि हम तेरे को लेके जाएंगे सूरजपुर कोर्ट में बयान दे के, अगर कोई अपने घर से निकलता है तो वो क्या पहले पुलिस से परमिशन लेगा, ये कोर्ट से परमिशन लेके आएगा। हम फ्रीडम देश में रह रहे, तो इसका मतलब तो सीधा सा है कि हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी जी सकते हैं। उसने मेरे को पागल बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे को तब तक भी नहीं पता था कि पीछे मेरा बाप है गाड़ी में। फिर उसके बाद जैसे ही मैं अपना बयान दे के निकली, मेरा पीछा करा गया, मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई। फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन करा तो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम तो निकल गए ये वो। उसके बाद 2 दिन बाद ही जब मैंने थाने में अपना बयान दिया था, तो मैंने ये बता दिया था मैं अपनी फ्रेंड के साथ नहीं रह रही हूँ, जहाँ रह रही हूँ मैंने वहाँ का एड्रेस दे दिया। तो यहाँ के भी कुछ पुलिस वाले थे, उन लोगों ने थोड़ा सा समझ गए ना आप किस चीज़ को, वो भी सब मिले हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 29 तारीख को विपिन उर्फ नेपाली, उसके साथ 4-5 लड़के और स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ, तो वो लोग आए। और सुबह सुबह की बात है, 10:30-11 बजे की, मैं अपने रूम से बस बाहर को मार्केट में निकली। मार्केट में क्या, मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी, एक फ्रेंड थी मेरे वहाँ, मैं उसकी शॉप पे जाके बैठी तो मैंने देखा नेपाली। जैसे मैंने उसको देखा, मैं तुरंत ही अंदर से लॉक करके छतों से भाग के अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गई। तो फिर मेरे को धमकी आने लगी कि हम तेरी फ्रेंड को फंसाएंगे, अगर तू हमारे सामने नहीं आई, उसके घर वालों को फंसाएंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को सबने इंस्टाग्राम पे धमकियाँ दी। मेरे घर वाले भी मेरे को धमकियाँ दे रहे कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों को मारेंगे। फेक आइडियाज़ बना के ये सारी चीज़ें चलती रही। मेरे पास सारी चीज़ों के प्रूफ हैं। उसके बाद मेरे पास सारी चीज़ों के प्रूफ है और मैंने ये प्रूफ संभाल के रख रखे कि मेरे को इन फ्यूचर इनका काम। फिर जब विपिन आया नेपाली, वो लड़कों के साथ आया, उसने मेरे को धमकी दी कि मैं तेरे को लेके ही जाऊंगा, ये वो सो। मैं अपनी जान बचा के उस टाइम की वहाँ से निकली हुई हूँ। और अभी तक भी जब मैं रेंट पे रह रही थी, उसके बाद मैं एकदम से अचानक निकली हूँ और मैं उस टाइम से भाग ही रही हूँ, मैं छुप के रह रही हूँ। अब मैंने वहाँ जहाँ पे मैंने वो शहर ही छोड़ दिया है, अब मैं उधर रह ही नहीं रही, क्योंकि मेरी जान को इतना खतरा है कि उन्होंने कुछ लोगों को ख़रीद रखा है, शायद पैसे दे के इधर, जो हमारी इन्फॉर्मेशन देते रहे। तो मैंने वो सारी चीज़ें, मैं वहाँ से तो निकल गई।